शायद पहली बार बना रहा हूँ वीडियो, तो इस तरह से फ़ेस टू फेस आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आज के डेट में मुझसे पूछी जा रही है वो है फ़िल्म मेकिंग, और फिल्म मेकिंग के लिए कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि फ़िल्म मेकिंग मेरे जैसे आदमी ने कहीं नहीं पढ़ी है, और जो कुछ भी किया है वो खुद से किया है। बस्ट पढ़ाई फ़िल्म मेकिंग की होती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद ब खुद प्रैक्टिस कीजिए और करते रहिए जितना आप कर सकते हैं। इधर आपके पास मोबाइल हो, मैं मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ, कोई भी मोबाइल हो, डज़न्ट मैटर। शॉर्ट्स जो आपको समझ में आते हैं आपकी कहानी के हिसाब से वो यूज़ कीजिए। और उससे भी बेहतर ये होगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से चाहिए तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल पड़े हैं जो आपके काम के लिए हैं, बेसिकली बने हुए इसी के लिए हैं कि आप उनको यूज़ करें और यूज़ करके आप उनको समझ सकें कि वो क्या टॉपिक वाइज आप उसको कंटेंट्स को समझ सकें और उसको आप बना सकें। अगर शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ टू चूज़ अ स्टोरी और हाउ टू राइट अ स्टोरी। और अगर आप स्टोरी नहीं लिख सकते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस स्टोरी को चूज़ करनी है। छोटी स्टोरी से शुरू कीजिए, जो सबसे छोटी स्टोरी होती है। अगर आपने एक छोटी स्टोरी चूज़ करी, जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। कहानी दो बच्चों की है और दोनों बच्चे फुटपाथ पर खेलते हैं और उसमें से एक का बॉल चला जाता है किसी गटर में और वो उसको लाने के लिए बढ़ता है, और दूसरे बच्चे में ये कश्मकश है, ये थॉट प्रोसेस चली है कि वो जाएगा तो वो गिर जाएगा, तो उसको रोको या फिर उसे बॉल लाने दो, क्योंकि बॉल अगर वो घर लेके नहीं जाएगा तो उसकी मम्मी बहुत डांटेगी। तो बहुत छोटी सी कहानी है और इसमें बस एक्सप्रेशंस हैं, परफेक्ट थॉट प्रोसेस और म्यूज़िक। शायद कुछ नहीं बोले बिना भी इस कहानी को बनाया जा सकता है। तो इस छोटी सी कहानी को अगर आपको बनाना है तो आपको ये समझना होगा कि आपकी स्टोरी कैसी रहेगी, और आपकी स्टोरी में दो कैरेक्टर होंगे, वो कहाँ बैठ के खेलेंगे। तो कुछ ऐसी स्टोरीज लीजिए जो आपको लगता है कि उसको आप बना सकते हैं, और फिर मोबाइल उठाइए, कई शॉट्स लीजिए, क्लोज़अप लीजिए, वाइड लीजिए। मोबाइल पर हज़ारों ऐप्स हैं, ये ऐप्स आपको बेसिकली एडिट शूट सब कुछ करते हैं। और पहली बार अगर डायलॉग नहीं रखना है तो आप डायलॉग नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आप कुछ छोटे मोटे डायलॉग रखें तो उसी डायलॉग को रखिए जो उसमें है। कई ऑनलाइन ऐप्स हैं जो वॉइस आइसोलेट कर देते हैं, वॉइस की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, उसको यूज़ करिए। और मेरा मानना है और कि शुरुआत होनी चाहिए, भले वो छोटी शुरुआत हो, बहुत छोटी शुरुआत हो, पर शुरुआत होनी चाहिए। फिर अपनी फ़िल्म को खुद देखिए, उसको एडिट कीजिए, शॉर्ट्स को बार बार एडिट कीजिए, और जितनी बार आप अपनी फ़िल्म देखेंगे और जितनी बार आप उसके शॉर्ट्स को देख के रियलाइज़ करें, आपको लगेगा यार ये गड़बड़ है, कुछ और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए थी, यार ये ठीक नहीं है, और कुछ होना चाहिए था, यार मैंने ये गलती कर दी। मैं अभी भी कुछ भी बनाता हूँ तो मुझको लगता है यार इसमें वो मज़ा नहीं है, यहाँ गलती कर दी, और सैकड़ों बार देखने के बावजूद भी वो चीज़ मुझे लगती है यार कुछ तो कमी रह गई, भले दूसरों को पहली बार में अच्छी लगे, बुरी लगे, व्हाटएवर इट इज़। तो ये सोचना आपको है, और शुरुआत करनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक फ़िल्म बनाइए, खुद मोबाइल से बनाइए, तो मोबाइल बनाना कोई बुरा नहीं है, और मोबाइल से बनाने के बाद आप उसे एडिट कीजिए, मोबाइल पे ही एडिट कीजिए, और खुद 4 दोस्तों को दिखाइए, खुद भी देखिए और खुद को रैंक दीजिए, और ये समझिए कि कमी कहाँ रह गई है। कमी आपके बैकग्राउंड म्यूज़िक में है, कमी आपके शॉट्स में है, जो आपने सोचा था, जो आपने विजुअलाइज़ किया था कहानी लिखते वक़्त, वो चीज़ आई कि नहीं आई। तो कहानी एक पन्ने से कम की लिखिए, स्टोरी छोटी लिखिए,
जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें लिखिए। जो अवेलेबल रिसोर्स का मतलब आपके अगल बगल अगर पार्क है तो पार्क में लिखिए, नदी का किनारा नदी का किनारा, छत की कहानी छत के कहानी की कहानी लिखिए। मेरे पास शायद अगर गटर नहीं मिले तो मैं छत पे बॉल या पतंग को लेके इस कहानी को, जो मैंने अभी आप 2 बच्चों की बात की, तो उसको मैं वैसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा उस तरह से। तो ये आपको सोचना है कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे लिखेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है शुरुआत करने की। तो अगर फ़िल्म मेकिंग में उतरना है और फ़िल्म मेकिंग को समझना है, तो आपको पहले अपने आप को परखना होगा कि वो जज़्बा है कि नहीं आप में, क्योंकि कोई भी काम आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप निरंतर उस कार्य को करते रहें, और यही निरंतरता आपको सुधरने का मौका देगी और इम्प्रूव करेगी। और अपने आप से कंपटीशन रखिए खुद ब खुद, कि आपको ये समझ में आए कि आपको खुद से आगे कैसे बढ़ना है। फ़िल्म मेकिंग की एक और छोटी सी टिप है, फ़िल्में देखें और फ़िल्म को देखने के साथ ये रियलाइज़ करें कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा। उसकी सिनेमेटोग्राफी सबसे अच्छी लगी, उसकी कहानी सबसे अच्छी लगी, एक्टिंग सबसे अच्छी लगी, उसमें म्यूज़िक सबसे अच्छा लगा। जो सबसे ज़्यादा आपको जो पार्ट अपील करता है, जो पार्ट आपके सबसे क्लोज़ रहा है, उस पार्ट को आप समझिए। वही पार्ट आपके लिए बना है। फ़िल्म मेकिंग का वही पार्ट आपको करना है, आप सब कुछ नहीं कर सकते। आप को लगता है, हर किसी को लगता है मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ, लेकिन अचानक रियलाइज़ होता है नहीं, मैं स्टोरी बड़ी अच्छी सोचता हूँ, मैं स्टोरी अच्छी लिख सकता हूँ, तो शायद मैं अच्छा स्टोरी राइटर बन सकता हूँ। तो फिर अपनी स्टोरी पर ध्यान दीजिए, स्टोरी लिखिए, बार-बार लिखिए, उसको बार-बार सुधारिए और फिर उसको 4 लोगों को सुनाइए, पढ़ाइए, और शायद उस समय आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक अच्छा राइटर बन सकते थे। राइटर के साथ आपको अगर विजुअलाइज़ेशन होता है, अगर आपको समझ में आता है ये शॉट ऐसा होना चाहिए, तो आप वो भी लिखिए। अगर कोई कहता है नहीं लिखना चाहिए, तो आप उसकी बात मत याद रखिए, आप अपने लिए वो भी लिखिए कि मुझको विजुअलाइज़ेशन करना है, और मुझको अगर ये फ़िल्म बनानी है तो कैसी बनेगी, ये कहाँ रहेगा, लड़के का क्लोज़अप होगा, अभी मैं आँख को दिखाऊँगा, अगर अभी मैं एक्सप्रेशंस दिखाऊँगा, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई, तो मेरे हिसाब से आपको उस समय रियलाइज़ होगा कि आप एक डायरेक्टर बन सकते हैं। और उसके बाद आप शूटिंग शुरू करें। शूटिंग करते वक्त आपको समझ में आएगा कि आप लाइट्स को समझ रहे हैं कि नहीं। नेचुरल लाइट्स में यूज़ करें, कम लाइट्स में रिफ्लेक्टर्स यूज़ करें। घर में जो लाइट है, बल्ब है, जो भी लाइट है, आप उसको यूज़ करें। मतलब आपको सोचना है, चीज़ें आपकी हैं, क्रिएटिविटी आपकी, इट्स योर बेबी आफ्टर ऑल। तो आप सोचिए, और मेरे हिसाब से इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि एक शुरुआत करें। सबसे ज़रूरत है एक शुरुआत की, और शुरुआत करने का कोई वक्त नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी किसी वक्त शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं शुरू करना, तो मेरी मानिए और आज अभी अपनी इस जर्नी की शुरुआत कर दीजिए, और जल्दी से एक फ़िल्म लोड कीजिए, मुझे भेजिए, मैं देखूं, मैं खुश हूं। शायद मेरी वजह से 2 और फ़िल्म मेकर खड़े हो जाएं, या कुछ भी करना, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, डू इट राइट नाउ। Whether it is a filmmaking, whether it is you want to get into sports, you want to go anywhere, you want to do anything, just start, just begin। और चलिए, मैं एक जगह आया हुआ था, तो मैंने सोचा एक खाली वक्त को कैसे निकालूं, मुझको डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, तो मैं डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में आया था। फिर मैं जल्दी मिलूँगा, और फिर हम लोग बात करेंगे अलग अलग सेगमेंट पर किसी दिन फ़िल्मों की। क्योंकि हमारा ध्येय डिजिटल सिनेमैटिक्स एकेडमी का यही है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना कि फ़िल्म मेकिंग वो ऐसी विधा नहीं है जिसके लिए इतनी परेशानी उठानी पड़े। एक सरल रास्ता चुनना पड़ता है, पर रास्ता आपको कंसंट्रेट होना पड़ता है कि आपको करना क्या है, और उसके बाद आपको ये समझना पड़ता है कि आप इसको करेंगे कैसे। तो वो रास्ता चुनने से लेकर उसको करने के तरीके तक पर हम रोशनी डालेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अगर वो समझ में आता है, हमारी बात समझ में आती है, और आपको हमारे वजह से वो सही रास्ता मिल जाता है, देन यू कैन स्टार्ट। देन आप फिल्म स्कूल जाइए, आप किसी डायरेक्टर के अंडर में काम कीजिए, आप
एकेडमीज़ जाइए, हमारे जैसे एकेडमीज़ में वहाँ काम कीजिए, या फिर खुद से भी अपनी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पढ़ें ही। तो चलिए आज के लिए साइन ऑफ मैं करता हूँ और फिर मिलते हैं किसी और दिन। तब तक मैं अगला वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे सिनेमा लेंसेज के बारे में बात करने की। और चूँकि अभी कैनन R8 पर हमारा रिव्यूज़ चल रहा है तो हम कैनन R8 के जो का वीडियो मोड है उस पर बात करेंगे, उसमें जो हमें प्रॉब्लम आ रही है या जो उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स है उस पर बात करेंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं। तो देन डिजिटल सिनेमैटिक्स की तरफ से साइन ऑफ करता हूँ मैं और जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। चलिए सी यू, बाय।